हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे इंग्लिश स्टोरी का पैसेज ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं वो कौन सा ऐसा पैसेज ट्रांसलेशन है जिसको हम लोग अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंग्लिश की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसे आप सुनकर बहुत इंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ आप इसका ट्रांसलेशन भी करना सीखेंगे। तो सो गाइस, मैं अवैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई भी कितना भी हार्ड ट्रांसलेशन क्यों ना आया हो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ये ट्रिक मैं आपको इस पैसेज ट्रांसलेशन में बताऊंगा। सो गाइज, अगर वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो आप पसंद आ जाए तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज ट्रांसलेशन को। सबसे पहले हम लोग पैसेज ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन हो उसको करने के लिए सबसे पहले उसको हमको पढ़ के समझना होता है कि इसको हमको किस टेंस की तरफ ले जाना है, कौन सा यूज आप किया गया है यहाँ पर यूज, और किस तरह से करना है। तो पहले पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। बसंत ऋतु में एक दिन राजा अपनी रानियों को अपने बगीचों में से एक की खूबसूरती दिखाने के लिए ले गए। बगीचे में एक तालाब था जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे। उन्होंने एक फूल तोड़ा तथा इसे अपनी रानियों में से एक को दिया। संयोगवश वह फूल रानी के पैर पर गिरा व उसे चोट लग गई। ठीक, फूल गिरने से सोचिए पहले। राजा ने आदेश दिया उसका सावधानीपूर्वक उपचार किया जाए। उसी रात उदय होते हुए चांद की किरणें दूसरी रानी पर पड़ी और उसकी त्वचा जल गई, यानी उसकी चमड़ी जल गई। बताइए, चांद की रोशनी से कहीं त्वचा जलती है? बगीचे से घर लौटते समय तीसरी रानी के कान में धान के कूटने की आवाज़ आई और वह बेहोश हो गई। तो अब आपको एक क्वेश्चन, इतना पढ़े ना तो क्वेश्चन कर रहा है इसी में, कह रहा है कि तीनों रानियों में से सबसे नाजुक कौन थी? ये आपको कमेंट में देना है। लेकिन चलिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको करना है, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे और इंग्लिश का अनुवाद करना भी सीखेंगे, दोनों। तो सो गाइस, अगर आप इसका अनुवाद करना सीख जाते हैं ना, तो आपके चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हों, कोई क्लास 10th का या 12th का, या फिर आप पढ़ चुके हों, आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आती है, तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्द ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, बसंत ऋतु में एक दिन राजा अपनी रानियों के बगीचे में एक ही खूबसूरती दिखाने के लिए ले गए मतलब कि ये पास्ट इन्फिनिट टेंस में है, यानी सिंपल पास्ट में। तो पहले हम लोग अनुवाद करेंगे इसका, बसंत ऋतु में। तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन बसंत ऋतु को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। इन स्प्रिंग सीजन, ठीक, इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में। कामा लगा देते हैं थोड़ा सा, फुल स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम फुल स्टॉप नहीं कर सकते ना। एक दिन राजा, एक दिन की इंग्लिश लिखें वन डे। वन डे राजा का लिखेंगे द किंग। ले गए है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे टू। टेक का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट फ्रेंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। टू को राजा ले गए ना अपनी रानियों को अपने बगीचों में से एक की खूबसूरती दिखाने के लिए ना। टू अपनी रानियों को वाला कर लेते हैं। अच्छा, टू हिज क्वींस, अपनी रानियों को, ठीक है, क्या करने के लिए? टू शो द ब्यूटी, शो द ब्यूटी। ब्यूटी माने होता है सुंदरता या सौंदर्य। ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी वन ऑफ, अपनी बाग में से कोई एक बाग में ले गए हैं ना, ये दिखा है ना, बागीचों में से एक की। हाँ, तो ब्यूटी यहाँ आप भी लगा दें, ब्यूटी ऑफ वन गार्डन्स, मतलब इन सभी बागों में से कोई एक बाग को चुना है उन्होंने, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसानी से, इतना बड़ा ट्रांसलेशन था लेकिन कितना आसानी से हमने आसानी से कर लिया, और आपको भी मैंने बताया देखो कैसे हमने किया है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई हो। ठीक है, तो चलिए और भी जो बचा हुआ इसको भी कर लेते हैं। बगीचे में एक तालाब था, तो चाहे आप देयर वाज से कर लें और चाहे जो है हैड से कर लें, दोनों से सही माना जाएगा। तो लिखेंगे देयर वाज, देयर का ट्रांसलेशन यूज ऑफ देयर, देयर वाज ए पॉन्ड, बगीचे में ना, इन द गार्डन, बगीचे में एक तालाब था, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इन विच, कमल के फूल, लोटस लिख दो बस, लोटस मीन्स कमल का फूल दोनों हो जाएगा, फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। लोटस वर फ्लोटिंग, फ्लोट मैंने तैरना, लोटस वर फ्लोटिंग, ठीक। वर फ्लोटिंग मतलब ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस था, वाज वेयर के साथ आईएनजी लगेगा, लगा दिया हमने। लोटस है ना, लोटस वर फ्लोटिंग, ये हो गया। हो गया ये। उन्होंने एक फूल तोड़ा तथा इसे अपने रानियों में से एक को दिया। उन्होंने के लिए ही लिख दे रहा हूँ, राजा के लिए ही लगा दें। ही प्लग्ड, प्लग फूल तोड़ने के लिए प्लग ही लगता है, जैसे माली फूल तोड़ता वाले ट्रांसलेशन आप लोग करे होंगे ना। तो ही प्लग्ड वन फ्लावर, ठीक है। उन्होंने एक फूल तोड़ा, वन फ्लावर, ठीक, तोड़ा ना, एंड गेव, दे दिया ना, तो गेव इट टू वन ऑफ हिज क्वींस, वन ऑफ हिज क्वींस, रानियों में से एक रानी, वन ऑफ हिज क्वींस, एक रानी को दे दिया ना। तो क्या हुआ भाई, संयोगवश वह फूल रानी के पैर पर गिरा। संयोगवश की इंग्लिश होगी बाई चांस, क्या होगा, बाई चांस, ठीक, बाई चांस दैट फ्लावर फेल ऑन द फुट, फुट मतलब कि पैर पर ना, ऑफ द क्वीन, रानी के पैर पर गिरा। तो क्या हो गया भैया, वह उसे चोट लग गई, एंड इसी में वह के लिए एंड लगा देंगे, अच्छा फुल स्टॉप नहीं रहेगा, एंड हर्ट इट, और इसे चोट लग गई। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, उसी रात उदय होते हुए चांद की किरणें दूसरी रानी पर पड़ी। पहले उसी रात का एट द सेम नाइट, ठीक, सेम नाइट, उसी रात को उदय होते हुए चांद की किरणें दूसरी रानी पर पड़ी, उदय होते हुए ना, राइजिंग मून, उदय होते हुए चांद की, मून बीम्स फेल, किस पर पड़ी, ऑन द सेकंड क्वीन, ऑन द सेकंड क्वीन, दूसरी रानी पर पड़ी। तो क्या हुआ भैया, दूसरी रानी पर पड़ी और उसकी त्वचा जल गई, एंड हर स्किन बर्न्ट, हर स्किन, यहाँ हर लगा रहे हैं, रानी है ना इसलिए हर लगा दें, स्किन बर्न्ट, BURNT, यहाँ जल गई, हर स्किन बर्न्ट, या वाज बर्न्ट कर दें, वाज बर्न्ट क्योंकि पैसिव में हो जाएगा, अच्छा, जल गई। बगीचे से घर लौटते समय तीसरी रानी के कान में, ठीक है, वाइल रिटर्निंग, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, फ्रॉम द गार्डन, क्या हुआ, तीसरी रानी के कान में धान की कुटाई की आवाज़ आई ना,
थ्रेसिंग ऑफ राइस, थ्रेसिंग माने कुटाई, थ्रेसिंग ऑफ राइस साउंड साउंड राइस साउंड केम 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 टू केम इन थर्ड क्वींस ईयर, थर्ड क्वीन ईयर आवाज आई, तीसरी रानी कान में आई है। एंड और वो बेहोश हो गई। एंड शी फेंटेड मतलब कि बेहोश हो गई। तो कह रहा है कि तीनों रानियों में से सबसे नाजुक कौन थी। यहाँ लिखेंगे हु वाज मोस्ट टेंडर, हु वाज मोस्ट टेंडर ऑफ द थ्री क्वींस। ठीक है, कौन थी, ये हो गया दोस्तों। ये पैसेज ट्रांसलेशन जो आपका था पूरा हमने कर दिया आपकी आंखों के सामने, और आपने इसे देखा भी, और इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।